Everyone, I'm Anu Sharma and I am here to explain you integers. थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं 6th क्लास के इंटीजर की बात कर रही हूँ। तो इंटीजर्स को जानने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं जो आपको पहले जानना ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ नेचुरल नंबर्स। आप सब जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 and as on are called natural numbers. Whole numbers are natural numbers including 0. ये हो गए आपके whole numbers. Negative numbers क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4 and as on. Okay. So, what are integers? The combination of whole numbers and negative numbers are called integers. Okay. हमें इन इंटीजर्स के साथ करना क्या है? तो हमें आपके कोर्स में बताया है ये है कि हमें इसके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा। ठीक है, तो दो वेज़ होते हैं इंटीजर्स को ऐड करने के। या तो ये यूज़ होता है नंबर लाइन के थ्रू, और नहीं, अगर आपको नंबर लाइन नहीं यूज़ करना है तो सिंपली भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं नंबर लाइन के थ्रू इंटीजर्स को ऐड करना बताऊँगी। नंबर लाइन क्या होता है ये देखिए। सेंटर में 0, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, और पॉजिटिव इंटीजर्स राइट हैंड साइड पर होते हैं। राइट, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया जाता है, जैसे 5 + -2। हमें इसको अगर नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो देखिए 5 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हमें राइट हैंड साइड पर मूव करना है स्टार्टिंग विथ 0। तो हम 5 स्टेप्स राइट हैंड साइड मूव करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब हमें इसमें ऐड करना है -2। क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है इसलिए हमको लेफ़्ट हैंड साइड 2 स्टेप मूव करने हैं। जहाँ तक हम पहुँच गए हैं उसी जगह से हम लेफ़्ट हैंड साइड 2 स्टेप मूव करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने आंसर पर। यही हमारा आंसर है। वन मोर एग्जाम्पल, 4 + -2 + -1। ओके, इसमें देखिए क्या करना है आपको। पहले है पॉजिटिव इंटीजर 4, तो हम 4 स्टेप राइट साइड पर मूव करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब हमें दिखा रहा है क्या ऐड करना है, -2 मतलब नेगेटिव इंटीजर। तो हमें 2 स्टेप लेफ़्ट साइड पर मूव करना होगा, 1 एंड 2। हम आ गए हैं, यहाँ पर 2 था, हम यहाँ पर 2 पर आ गए। ओके, उसके बाद हमें फिर से ऐड करना है -1, एक स्टेप और लेफ़्ट साइड इधर। तो हम कहाँ पर आ गए हैं, हम आए हैं पॉजिटिव इंटीजर पे, 1 पे। यही हमारा आंसर है। ओके, अगर हमें कहा जाएगा कि बिना नंबर लाइन को यूज़ किए आपको इनको सॉल्व करना है तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स, जब ये 2 इंटीजर्स साथ में होते हैं तो हमेशा इन इंटीजर्स को ऐड किया जाता है। जब आपके पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे फिर से। लेकिन अगर आपके पास एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है तो डेफिनेटली आपने इनको
माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्शन होगा इन दो इंटीजर्स का। ओके, ये जो चीज़ है आपको याद करनी होगी। ये एक छोटा सा रूल है जो आपको आपके इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से करना होगा। जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, 9 प्लस माइनस 6 दे रखा है। ओके, तो हमें ब्रैकेट को खोलना होगा। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, देखिए 9, मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटीजर्स में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मार्क आएगा तो आपको नेगेटिव यूज़ करना होगा, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3। राइट, वन मोर एग्जाम्पल। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अब हमेशा आपके आंसर इंटीजर पर वही मार्क लगा होगा जो आपके यहाँ पे सॉल्व करते हुए बड़े वाले इंटीजर के आगे मार्क होगा। देखिए, यहाँ पर हमारे बड़े इंटीजर के आगे पॉजिटिव यानी प्लस का मार्क है, इसीलिए हमारे आंसर के आगे भी हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर हमारा प्लस मार्क ही है। आप इसे लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भी लिखो तो भी जहाँ कोई मार्क नहीं होता वहाँ हम पॉजिटिव ही मान लेते हैं। वन मोर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये दिया है आपको 5 प्लस माइनस 11। ओके, फिर से देखिए आप यहाँ पर, ये है एक पॉजिटिव इंटीजर, ये है एक नेगेटिव इंटीजर। हमें क्या करना है, 5 प्लस और माइनस, जब दो ऑपोजिट मार्क हैं तो हमने क्या बताया था, नेगेटिव ही मार्क लगेगा और हमें इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है। ठीक है, 5 माइनस 11, आंसर आ गया आपका 6। आप ये इजीली जानते हैं, लेकिन मार्क आंसर पे कौन सा लगेगा, बड़े वाले इंटीजर के सामने वाला मार्क यानी माइनस। तो ये हुआ आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई है इसको ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होगा। ध्यान रखिए कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स जब दो ऐड करना होगा, उनको जब पॉजिटिव होंगे दोनों इंटीजर्स तो उनको हम ऐड करेंगे, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स भी साथ में होंगे तो भी हम उन्हें ऐड करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आंसर के सामने मार्क वही लगेगा जो बड़े इंटीजर के सामने मार्क था, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था। 11 5 से बड़ा है और इसके आगे माइनस मार्क लगा है, इसलिए हम आंसर के सामने भी माइनस का मार्क लगाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो ये देख लीजिए, -25 प्लस 11। ओके, देखिए दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन है, 25, इसके आगे है माइनस का मार्क और यहाँ पर हमें ऐड करना है 11। तो हमने क्या लिखा, -25 प्लस 11। हमारा आंसर हमें मालूम है, हमें इसे माइनस ही करना होगा, आंसर हमारा आएगा 14। लेकिन हमारे सामने जो मार्क होगा आंसर के सामने वो बड़े इंटीजर के सामने वाला मार्क ही लगेगा। तो हमारा मेन आंसर होगा -14। ओके, यू गॉट इट। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा वे इंटीजर की स्टार्टिंग का कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आपको ये इजी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको मैथ्स इजी लगे। सो जस्ट टेक इट इजी विद मैथ्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।